औरत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि तुम जीनत इख्तियार कर सकती हो घर के अंदर रहते हुए, अपने शोहर के लिए जीनत बन सवर सकती हो घर के अंदर रहते हुए। यह शरीयत ने खुली छूट दी है, तुम चाहे क्या भी कर लो, जेवरात पहन लो, मेहंदियां लगा लो और अच्छे कपड़े पहनो, घर के अंदर बन सवर कर रहो अपने शोहर के लिए। यह शरीयत ने बल्कि अफजल फरमाया है कि जो औरत अपने शोहर के लिए बन सवरती है वो औरत आकर क्या है, बड़ी फजीलत वाली औरत है, इसलिए उसके ऊपर सवाब भी मिलता है अपनी। इसीलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अल्लाह के नबी से अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए बन सवरती हूं, इस पर औरत को सवाब भी मिलता है। लेकिन यह बन सवरने का, ईद के मौके पर बन सवरने का ये जादू ऐसा सर चढ़ गया है औरतों को, लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को, कि मेहंदी तक छुड़ाना नहीं आता इन लोगों को। एक जमाना था घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चियां भी आकर मेहंदियां डालते थे, डिजाइन छुड़ाते थे, और वो डिजाइन आकर बड़ी खुशी के साथ अपने सारे घर वालों को देते, देखो मैं इस डाली से ये डिजाइन, मैं जाकर ये फूल छुड़ाई सो, ऐसा आकर क्या है खुश होते थे, चार लोगों को दिखाते थे अपने घर के, देखो हमें डाली से, हमारे 25 डाली से जाहिर हो। आज के खन्नास औरतें, लड़कियां, बेहया बेपर्दा औरतें, ये नंगे नंगे हाथ ले जाकर आरआर स्ट्रीट के अंदर, वो जो खड़े होकर मूतने वाले, जो मुसलमान भी नहीं गैर है, बेशरम होकर उसका बाप अपनी बेटी को ले जाकर उस हाथों को सामने जाकर रखता है कि मेरी बेटी के लिए ईद आ रही है, एक अच्छा डिजाइन बना कर दे दे। इसकी हया कहां चली गई, इस बच्ची की हया कहां चली गई। अब उन्हें क्या करता है, हाथ पकड़ता है, जो इससे यहां तक के मुसलमान भी नामहरम है, ना किसी औरत को देख सकता है, ना किसी औरत को टच कर सकता है। जिसने किसी औरत, नामहरम औरत का हाथ टच किया, गोया वो हाथ का जिना फरमा गया हदीस के अंदर, हाथ का जिना। जिसने किसी नामहरम औरत को अंधा से देखा, लज्जत इस्तेमाल किया, आंख का जिना फरमाया गया। जिसने जबान से किसी नामहरम औरत को बात किया या औरत उससे बात की, जबान का जिना फरमाया गया। तो फिर ये बेहया बाप, बेहया भाई, बेहया शौहर अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपने यानी बच्चों को ले जाकर नंगे हाथ उन गैर लोगों के साथ हाथ बटाकर यानी मेहंदी छुड़वाता है। अब ये हाथ लेकर बड़ी खुशी खुशी से बातें करता भी नहीं, इन्हें भी हंसती मुस्कुराती ऐसा ऐसा करको ऐसा बातें करते भी मेहंदी लगाया, मेहंदी लगाकर कौन सी ईद मनाने जा रही है, वो ईद जो अल्लाह ने हमें दी, वो ईद में इनको खुशियां मिलेंगी। हमारी उम्मत की बेटियों का यह हाल है, जाकर देखो वहां बाहर डाले को बैठे रहते हैं सर कि मेहंदी छुड़ाना सिखाया नहीं क्या, मां सिखाई नहीं, औरतें सिखाई नहीं, क्यों अपनी बच्चियों को, नौजवान बच्चियों को उनके गोरे गोरे हाथ ले जाकर वहां पर लाकर छोड़ना, उन्हें लज्जत हासिल करना, और कितने पता नहीं ऐसे लड़कियों का उनसे कैसा ही ताल्लुक हो जाता है। डिजाइन के इसमें सवरने के चक्कर में किसको दिखाना चाह रही हो। तेरी ईद क्या अल्लाह कबूल करेंगे? तेरी ईद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या वो खुशियां देंगे जो तू चाहता है कि तेरे घर के अंदर अच्छी ईद हो जाए? कहां अकल मारी गई मेरे भाइयों। और लोगों के भी ईदा होते हैं, लेकिन कभी ये लोग अगर ऐसा डालने को बैठते थे नहीं, देखे होंगे आप, और मजहब के लोगों की ईदा रहती। लेकिन मुसलमान इतना गया गजरा हो गया है, ना उसे दीन है, ना हया है, ना पाक दामनी है। अरे एक जमाना ऐसा था कि अपनी बच्चियों की इतनी हिफाजत से रखते थे, आज वो जमाना चला गया, खुला छोड़ वाले, खुला इन्हें खुद ले जाकर छोड़ता है। अगर इन्हें नहीं छोड़ा बोले इन्हें चलिए किसो, इन्हें पूछने का भी हक नहीं रखता, ऐसा आकर घर का माहौल बना के रख दिया। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, दीन के नाम पर, ईद के नाम पर इतना अपना जमीर को नीचे मत गिराओ जिसमें अल्लाह नाराज हो जाए। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह के सामने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जितने औरतें वो सब अल्लाह के नबी की बेटियां हैं। ये सब आकर के क्या मुंह दिखाएंगे? क्या इसी वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा गया था कि अपनी बेटियों को ले जाकर वहां मेहंदी छुड़वाओ, बेहया के नजारे करवाओ? जब कोई मुसलमान देखता है उसका कलीजा फट जाता है। सही इसके अंदर जिसके पास ईमान हो, जिसके पास ईमान नहीं, हया नहीं, मामूली से वक्त निकल को चल जाता रहता। इतने सारे दुकान वहां पर मौजूद हैं, क्या कोई दुकान वाला जाकर बोल नहीं सकता? अगर तुम्हें मेहंदियां छुड़वाना है, किसी औरत को मुंतखब कर लें, किसी औरत के जरिए से छुड़वा लें। कि एक मर्द एक औरत का हाथ बैठकर मेहंदी छुड़ाता है, गीरत, शर्म, हया कहां चली गई? तो मेरा हाल, मेरे भाई, बड़ा दर्द की बात है। हर साल मैं आपके सामने यह याद दहानी करवाता हूं ताकि उम्मत अगर इसको समझ जाए, उम्मत ऐसे बेहया कामों से बच जाए। बेहयाई पर इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल लदीना आमनू,
लहुम आज़ाबुन फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जो बेहयाई को फरोग देते हैं, बेहयाई को फैलाते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर दर्दनाक अजाब दुनिया के अंदर देंगे। ईद नहीं आएगी उनके ऊपर, दर्दनाक अजाब आएगा, अल्लाह का दर्द देने वाला अजाब। इस वास्ते अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को हरगिज हरगिज ऐसे गैर नामहरम मर्दों के सामने ले जाकर हाथ फैलाकर, क्या वो डिजाइन में तो चल जाता, कल क़यामत के दिन उसी डिजाइन को रखकर जहन्नम के आग में जलाएंगे। बर्दाश्त कर सकती है तेरी बेटी? वो हाथ जिस किसी नामहरम मर्द का हाथ से टच हो गया हो, तो वो हाथ क्या जन्नत पे जाने के काबिल है? वो चेहरा जन्नत पे जाने के काबिल है? जब जहन्नम में जाकर अल्लाह ताला जलाएंगे, एक माचिस की यानी छोटी सी चिंगारी हाथ पर पड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम के आपको क्या बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, ऐसे डिज़ाइनों के चक्कर में पड़कर अपने अल्लाह की नाराजगी ना मौलिया करो। और ऐसे हाथ तो जहन्नम में जलने के काबिल है जो हाथ के किसी नामहरम मर्दों के सामने जाकर फैला चुके हो, ऐसे हाथ तो जन्नत पे जाने के काबिल नहीं हुए। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी ऐसे मौके आ जाएं, जाकर समझाएं। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, प्यार और मोहब्बत से समझे, भाई ऐसी जगह नहीं आना चाहिए, घरों के जाकर डालो। ये भी समझाने के पास हमारे पास ईमान नहीं रहा, बोलो तो हम कितने गए गुजरे बन चुके हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह।